अर्थराइटिस दो तरह का, रूमेटॉइड और ऑस्टियो। दोनों तरह के अर्थराइटिस में एक मेडिसिन तो मैं पहले ही बता चुका हूं, चूना, जिसको आप कभी भी इस्तेमाल करिए। दूसरी मेडिसिन भी पहले बता दिया है लेकिन रिपीट कर रहा हूं, मेथी का दाना बेस्ट मेडिसिन अर्थराइटिस के लिए, दोनों ही अर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड है तो, ऑस्टियो है तो। लेने का तरीका बता चुका हूं, एक छोटा चम्मच मेथी का दाना 1 गिलास गर्म पानी में रात को डालना, सवेरे उठ के पानी सिप सिप पीना, दाना चबा के खाना, तो अर्थराइटिस के लिए। और एक एक्स्ट्रा मेडिसिन अब मैं बताने जा रहा हूं अर्थराइटिस के लिए। ऐसे अर्थराइटिक पेशेंट जो टोटली बेड रिडन हो गए, 40 साल से उनको तकलीफ है, कोई बोलेगा 30 साल से तकलीफ है, किसी को 20 साल से तकलीफ है, और ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो 2 कदम भी ना चल सकें, हाथ भी नहीं हिला सके, इतना दर्द उनको होता है, तो लेटे रहते हैं बेड पे, करवट भी नहीं बदल सकते। उस कंडीशन के लिए जिनको बहुत पुरानी अर्थराइटिस है, 20 साल, 25 साल, 15 साल, उनके लिए एक स्पेशल मेडिसिन है जो उसी के लिए काम आती है। वो एक पेड़ से बनती है, एक पेड़ होता है, उसको हम कहते हैं हार सिंगार, पारिजात। संस्कृत में उसको पारिजात कहते हैं, हिंदी में हार सिंगार। उसमें सफेद रंग के फूल आते हैं और नारंगी रंग की डंडी। सफेद रंग का फूल छोटा होता है, नारंगी डंडी होती है। फूल में बहुत तेज खुशबू आती है, रात को ही फूल खिलते हैं, सुबह जब आप उठेंगे तो वो जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं। वो है पारिजात, वो है हार सिंगार है जी। रात की रानी अलग है, हार सिंगार अलग है। नाम क्या बताया? पारिजात। कुछ ऐसे हो सकते हैं 2-4%, लेकिन ज्यादा गिर जाते हैं। और ध्यान ये रखिए कि रात को ही फूल खिलते हैं, खुशबू बहुत तेज होती है, दूर तक आती है, डंडी हमेशा उसकी नारंगी होती है, स्टेम पार्ट उसका ऑरेंज होता है, और फूल जो है सफेद होता है। ये पेड़ है। अब चावल में क्यों डालते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम है। आप इसके पत्ते लीजिए, ये पेड़ के पत्ते 6 से 7 पत्ते लेना है एक बार में, और उसको पीसना है। पत्ते को पत्थर पे पीस लीजिए, थोड़ा पानी डाल के। पिस गया तो 1 गिलास पानी में वो मिला के, पीसा हुआ चटनी मिला के उसको बॉईल करना है पानी को, और इतना बॉईल करना है कि पानी आधा हो जाए, काढ़ा बन गया। अब ये जो काढ़ा बन गया है इसको ठंडा करके फिर पीना, और ये सवेरे ही पीना है। तो इसलिए रात को बना के रख दीजिए, सुबह उठकर इसको खाली पेट पी लीजिए और पिला दीजिए। जिनको भी पुराना जोड़ों का दर्द है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 15-25 साल हो गया, बहुत तकलीफ है, चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते, ये उन सब के लिए अमृत की तरह से काम करता है। लगातार हाँ, वही है, 3 महीने लगातार दे दो, फिर ब्रेक कर देना, फिर और 3 महीने दे देना। मैंने इसमें देखा है कि ज्यादातर केस 1 से 1.5 महीने में ही ठीक हो जाते हैं। 3 महीने तक तो बहुत रेयर केस हैं जिनको लेना आपको बहुत अच्छा। तो अब आप ये दूसरों को बताइए। अच्छा, इसको आप अर्थराइटिस में यूज करिए, जॉइंट्स पेन में यूज करिए। इसका और एक यूज है जो थोड़ी देर पहले बात आ रही है। अगर आपको डेंगू हो गया, अब डेंगू में बुखार आता है, उसके बाद शरीर टूटता, बुरी तरह से दर्द होता है। बुखार कई बार चला जाता है लेकिन दर्द नहीं जाता, उसमें भी इसी को इस्तेमाल करिए। इसी तरीके ना? हाँ, इसी तरीके। बस इतना है कि डेंगू के केस में 15 से 20 दिन ही लेना पड़ेगा, अर्थराइटिस में 1.5-2 महीने तक लेना पड़ सकता है। नॉर्मल पी सकते हैं? नहीं, नॉर्मल नहीं। जो किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, फिर नहीं, ना ना। अगर हाथ में दर्द नहीं होता, कटकट आवाज आती है, ये तो चूने से ही ठीक हो जाएगा, वहां तक जाने की जरूरत है। नीज में भी आवाज आती है ना जब। हाँ, तो ये तो चूने से ही ठीक हो जाएगा। जिनकी वैसे ही टांगे दुखती हो, लाइक पेटियों का दर्द, सिर्फ चूना। तो इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। हार सिंगार का पेड़ है, उसको पहचानना है कि सफेद फूल, छोटे, नारंगी डंडी, फूल की खुशबू बहुत है, रात को फूल खिलते हैं,
सवेरे जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं। इसके पत्ते को भी पहचानना बहुत आसान है। इसके पत्ते को आप छुएंगे तो कांटे जैसे चुभते, नहीं मिलेगा, कोई नहीं रखता। ये तो जहां पेड़ लगा है वहीं मिलेगा। तो आप इसको घर में लगा लो। ये जो नर्सरी वाले लोग हैं ना, उनसे पौधा लिया और 2, 4, 5 रुपए का पौधा मिलता है, बिना पानी के होने वाला पौधा है, बहुत तेजी से बढ़ता है, 6 महीने में ही पूरा पेड़ हो जाता है लगाते। इसलिए लगाना बहुत आसान है, किसी भी मिट्टी में हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, इसलिए लगाने में प्रॉब्लम। तो लगा लो, नहीं तो ढूंढ लो, पटियाला में कहीं ना कहीं तो मिल जाए। ये गुरप्रीत भाई से पूछ लेना, ये बता दें। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि इसके फूल नहीं लेने हैं, पत्ते 6-7 पत्ते। चटनी बनानी है। चटनी बनाने से मतलब उसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डालना है, पत्ते पीस के चटनी बनानी है। 1 गिलास पानी में वो मिलाना है। पानी को इतना गर्म करना है कि आधा हो जाएगा, फिर उस पानी को ठंडा करके पीना है। ये है पूरा प्रोसीजर। हर दिन नया बनाना, हर दिन नया बनाना, हर दिन नया। रात को बना के रख देना, सवेरे उठ के पी लेना, दोबारा गर्म नहीं करना। एक बार जो बन गया रात को रख दिया, सवेरे पी। अब इसमें आप ये करेंगे कि फिल्टर करके पीना है क्या? बिना फिल्टर करके पिएंगे तो जल्दी परिणाम है, फिल्टर करके पिएंगे तो परिणाम आएगा लेकिन थोड़ा देर लगेगा। ਜਿਹੜੇ पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं वो रोकने, हाँ मेडिसिन रोक दीजिए, इसको दे दीजिए। 100% रिजल्ट है इसके। एक भी आज तक पेशेंट मुझे ये नहीं बोला कि मुझे इसका फायदा नहीं हुआ। हाँ, ये एडिशनल है और एक्सक्लूसिव है। इसको लेने के बाद कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना चूना ना मेथी का दाना। डेंगू पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। और जितने तरह के आपको बीमारी आती है, बुखार जिसमें जोड़ों के दर्द आ जाते हैं, किसी भी तरह का बुखार जिसमें जोड़ों का दर्द आ जाए और जल्दी ठीक ना हो, उन सब में आप इसको यूज करें। मेथी दाने के साथ में नहीं 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 जी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग दवा है कि ये अकेली ही ली जाती है। दूसरा सर, इसके अर्थराइटिस के लिए बाबा की किताब में दिया हुआ है सुंड, मेथी दाना, हल्दी, अश्वगंधा, हल्दी। हाँ जरूर लीजिए। उनके पाउडर के साथ मेरा ये कहना है कि जो किताब में है वो तो आपको मालूम ही है, मैं तो वो बता रहा हूँ जो किताब में नहीं है आपके पास। नहीं, ये उसके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। साथ में एक बार में आप समझ लीजिए, ये एक्सक्लूसिव मेडिसिन है तो अकेली ही ली जाएगी। इसके साथ कुछ भी लेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। और एक बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आरए फैक्टर जिनका भी प्रॉब्लमेटिक है और डॉक्टर कहता है कि इसके ठीक होने का कोई चांस नहीं है। कई बार कार्टिलेज पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और डॉक्टर कहता अब कोई चांस नहीं है, नी जॉइंट्स आपको रिप्लेस करने ही पड़ेंगे, हिप जॉइंट्स आपको रिप्लेस करने ही पड़ेंगे। तो जिनके नी जॉइंट्स रिप्लेस करने की नौबत आ गई हो, माने घुटने निकाल के नए लगाने पड़ रहे हो या हिप जॉइंट्स निकाल के नया लगाना पड़ रहा हो, उन सब के लिए ये दवा है। हारसिंगर। कभी भी मेरा आपको कहना है कि नी जॉइंट्स को रिप्लेस मत कराइए, कितना भी अच्छा डॉक्टर आए, कितनी भी बड़ी गारंटी दे, कभी भी मत कराइए उसको। और हिप जॉइंट्स को कभी रिप्लेस मत कराइए। भगवान की जो बनाई हुई है वो कोई नहीं बना के दे सकता आपको दोबारा। आपके पास जो है उसी को रिपेयर करके काम चलाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल जी ने ये प्रयास किया, नी जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट हुआ, अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर ने किया। आज उनकी तकलीफ पहले से ज्यादा है। पहले तो थोड़ा बहुत चल लेते थे, अब तो चलना बिल्कुल बंद हो गया है, कुर्सी पे ले जाना पड़ता है। अब आप सोचो, जब प्रधानमंत्री के साथ ये हो सकता है तो आप तो कॉमन पीपल हैं। इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं अमेरिका से और हर साल यहाँ कैंप लगाते हैं और इन कैंपों में भीड़ उमड़ती है, नी रिप्लेस कर लो, ये रिप्लेस कर लो। ये मत करिए आप। भगवान ने जो दे दिया है उस पर भरोसा रखिए, उसको रिपेयर कर लीजिए। पैसे का घमंड कभी मत करिए कि मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पैसे से दुनिया में सब नहीं होता, जो हो जाता तब तो ये दुनिया ही दूसरी तरह की। अब एक चौथी औषधि और बताओ, बहुत अच्छी औषधि है, वो आप सभी के काम आएगी जिनको भी गुर्दे का त्रास है, कमर दुखती है, कंधे दुखते हैं, वात की तकलीफ बहुत ज्यादा अगर हो। कई बार ऐसी कंडीशन होती है वात की तकलीफ में कि मनुष्य को शरीर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। वो जिस स्थिति में लेटा है उसी में लेटा है।
थोड़ा भी करवट बदले भयंकर दर्द होता है, उंगलियां ऐसी हो जाती है, हिलना भी संभव नहीं होता। ऐसी कंडीशन जब हो जाए, बात अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब एक औषधि काम आती है। और वो औषधि है, आपने वो देखा परिजात, परिजात का पेड़ होता, परिजात के पेड़ के पत्ते 40 साल पुरानी अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ठीक कर देते। परिजात के पत्ते, परिजात का फूल आपने देखा, सफेद फूल होता है और गंडी नारंगी होती है और पूरे साल नहीं आता, साल में 2 या 3 महीने ही फूल आता है। तो इस परिजात के पेड़ के पत्ते तोड़िए, जिनको भी पुराने वो है अर्थराइटिस, गुर्दे की तकलीफ पुरानी हो, 10 बरस पुरानी, 15 बरस पुरानी, 20 बरस पुरानी, 25 बरस पुरानी, 40 बरस पुरानी, ठीक ही नहीं होती, डॉक्टर ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए ये है परिजात। परिजात के पत्ते तोड़िए, 5-6 पत्ते तोड़िए, उसकी चटनी बनाइए, चटनी बना के 1 गिलास पानी में डालिए, पानी को खूब उबालिए और इतना उबालिए कि वो पानी आधा रह जाए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। कितना पानी? 1 गिलास पानी, 5-6 परिजात के पत्ते, पत्तों को बनाइए चटनी, चटनी को मिलाइए पानी में, 1 गिलास पानी, पानी को उबालिए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। अब इस पानी को रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसको पीना। छान के पिए तो अच्छा है, और वैसे पिएंगे तो और भी अच्छा है। वो पत्ते अगर जाएं पेट में तो बहुत ही अच्छा है। अब इसको पीना है तो सुबह ही सुबह पीना है, खाली पेट पीना। तो मतलब इसका ये है कि रात को ये बनाइए, परिजात के पत्ते तोड़ के चटनी बना के पानी में उबाल के रात को रख दीजिए, रात भर रखिए, सुबह उठकर उस पानी को पीना। अगर आपने 4-5 दिन भी पी लिया तो 40 साल पुराना डायबिटीज, वो सॉरी अर्थराइटिस, जो हाथ पर भी नहीं हिलने देता, वो हाथ पर हिलना शुरू करा देता। और कितना भयंकर दर्द हो, 7 दिन में तो दर्द बिल्कुल गायब करा देता। बहुत अद्भुत है। इसलिए मेरा सबको एक विनती है कि परिजात का झाड़ अपने घर में जरूर लगाएं, और परिजात का झाड़ गमले में भी लग जाता है, उसको बहुत जगह नहीं लगती, छोटी सी जगह में भी हो जाता है। ये परिजात का झाड़ बहुत ही अद्भुत है हर एक उस पेशेंट के लिए जिसको अर्थराइटिस है, रूमेटिक अर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। दोनों ही तरह के अर्थराइटिस में, दोनों ही तरह के संधिवात में बहुत अद्भुत है, और पुराने संधिवात में तो सबसे ज्यादा अद्भुत है। शुरुआत है तो 1-2 दिन ही लेना, बहुत गर्म है, शुरुआत है तो 2 दिन ही लेना, तो उतना ही काफी। लेकिन ज्यादा पुराना है तो 15-20 दिन लगातार ले सकते। दूसरा नाम है उसका, परिजात तो समझते हैं। दूसरा नाम उसका है हार सिंगार। परिजात जो नाम है वो मराठी नाम है, हार सिंगार हिंदी नाम है। हार सिंगार समझते? नहीं, वो भी नहीं समझते। तो मैं आपको शक्ल बताता हूँ उसकी। सफेद रंग का छोटा फूल होता है और नारंगी रंग की उसकी डंडी होती है। पारिजातक वो एक ही बात है। पारिजातक उसको संस्कृत में कहते हैं, परिजात मराठी में कहते हैं, हार सिंगार हिंदी में कहते हैं। मालूम है? तो बहुत अच्छा। इसलिए मेरी विनती है कि घर में थोड़ी भी जगह है तो एक परिजात का झाड़ लगा के रखिए, बहुत काम आएगा आपके, नहीं तो आपके पड़ोसी के। क्योंकि आजकल संधिवात बहुत हो, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें संधिवात नहीं। और संधिवात की सबसे अच्छी अचूक दवा आयुर्वेद में यही है, परिजात के पेड़ का पत्ता, फल नहीं, पत्ता।
अच्छा, अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है। अर्थराइटिस के अब जितने भी प्रश्न आएंगे उनका एक ही साथ ही उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंभीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो, तो हाथ जोड़कर कहता हूं ऑपरेशन तो कभी मत कराना, क्योंकि आप जिस स्थिति में हैं उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इस हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराया था, नहीं कराया? स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजकर अमेरिका से उस डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर राणावत, और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किए हैं। अटल जी को देख लीजिए आप, पहले तो थोड़ा चल लेते थे, अब तो चलना ही बंद हो गया, सिर्फ व्हील चेयर पे ही रहते हैं, और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा तकलीफ में हूं। तो आप मत करिए। फिर आप बोलेंगे जी क्या करें, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन मत कराइए, बोलते हैं चूना खाइए, चूना क्षारीय है, अम्लता को कम करता है, ज्यादा अम्लता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है, तो चूना खाइए। खाने का तरीका मैंने बता दिया, दही में, छाछ में, पानी में, जूस में, और एक दिन में अर्थराइटिस के पेशेंट 2 ग्राम खा सकते हैं, स्वस्थ आदमी तो 1 ही ग्राम खाए। चूना खाइए, मेथी दाना लीजिए, क्षारीय है। और सबसे क्षारीय चीज जो है वो है हार सिंगार का पेड़। हार सिंगार देखा है? परिजात हार सिंगार, छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है। सफेद फूल और केसरिया डंडी, बहुत तेज खुशबू है, रात को ही खिलता है। रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं, हार सिंगार कहते हैं। ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्षारीय माने जाते हैं, जो भी औषधियां। तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं, 4-5 पत्ते पीसिए, पीसकर पानी में डालिए, खूब उबालिए। पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए, आधा रह जाए, फिर ठंडा कर लीजिए। फिर वही पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सवेरे खाली पेट पीजिए। मैंने ये देखा है, गंभीर से गंभीर अर्थराइटिस पेशेंट को हफ्ते 10 दिन में ही रिलीफ कर देता है। तो ये कहीं भी मिल जाए, नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुड़वांचरी में है, तो आप थोड़े पौधे बंटवा दीजिए, सब अपने घर में लगा लें, गमले में हो जाता है, आसान है। और कुछ खाली स्पेस है तो जरूर, क्यों, ये हर घर में रहे पेड़। कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है लोगों को। सुगंधी तो आएगी, नींद अच्छी देगा। जहां आपका बेडरूम है उसके पीछे जरूर लगा लीजिए, और उसका पत्ता आपको अर्थराइटिस से मुक्ति देगा। और दोनों तरह की अर्थराइटिस, रूमेटिड और ऑस्टियो, दोनों ही खत्म होती है इस हार सिंगार के पत्ते